दोस्तों ये है जॉर्ज सोरस। इनके कर्म और इनके इरादे हर भारतीय को पता होना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर सोरस को वृद्ध, अमीर, खुरापाती और खतरनाक बताते हैं। खतरनाक क्यों? Old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. सोरस अमीर हैं और बेहद अमीर हैं। उनकी मलकियत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। वो हंगरी से आते हैं पर अब अमेरिका में रहते हैं। बड़े आदमी के शौक भी बड़े होते हैं। सोरस को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर वहां की सरकार गिराने का शौक है। वे मलेशिया से लेकर रशिया तक ऐसे कई देशों के साथ ऐसा कर चुके हैं, इसलिए उन्हें खतरनाक माना जाता है। उनके अपने देश हंगरी ने उन्हें उनकी समझ और देश विरोधी गतिविधियों के चलते हंगरी से निष्कासित कर दिया और उन जैसे लोगों को हंगरी से दूर रखने के लिए 2018 में नया कानून बनाया गया जिसे स्टॉप सोरस लॉ कहा जाता है। ये कानून हर उस व्यक्ति को हंगरी आने से रोकता है जो सोरस जैसे समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। यही सोरस नरेंद्र मोदी सरकार में हो रहे नए भारत के उदय से परेशान है। Prime Minister of the Republic of India. उसे मोदी प्रजातंत्र विरोधी लगते हैं। जाहिर है ऐसे मोदी को अभूतपूर्व बहुमत से विजय बनाने वाले भारतीय लोग इन्हें जाहिल लगते होंगे। विगत कई वर्षों से ये व्यक्ति भारत की प्रगति की रफ्तार को कम करने के लिए विपुल धन खर्च करता रहा है और अब और अधिक पैसा खर्च कर 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकना चाहता है। एक दिन पहले उन्होंने अपने संबोधन में अपने इरादे जाहिर कर दिए। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. अब ये सोरस तो भारत में रहता नहीं है और भारतीय राजनीति का हिस्सा भी नहीं है। जाहिर है उसे कुछ लोग चाहिए जो इस देश में रहते हैं और इस देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। और इधर देश में एक वर्ग है जिसके हित मोदी राज में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उनकी अच्छी खासी चलती दुकान दिवालिया होने के कगार पर है। उन्हें राज्य की प्रगति चुभ रही है क्योंकि उनकी स्वयं की प्रगति रुक गई है। यह वर्ग हर कीमत पर मोदी को हटाना चाहता है। उसके लिए उन्हें धन चाहिए। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का या समाज का हित होगा या अहित। सोरस भी यही कहता है। सोरस का एक इंटरव्यू का वीडियो है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें यह कह रहा है कि उसका उद्देश्य धन कमाना है। समाज पर उसका क्या असर पड़ता है इसका उसे कोई लेना देना नहीं है। ये स्वीकार कर रहा है कि उसे अनैतिक तरीके अपनाने पर भी कोई ऐतराज नहीं है और साथ में वो ये भी जोड़ता है कि अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन को कुछ मदद के कार्य में लगाकर नैतिक नजर आने का प्रयास करता है। यानी कि एक हाथ से आदमी का कत्ल कर दूसरे हाथ से उसके परिवार को सहारा देने वाला ये व्यक्ति हमारे देश के भविष्य की रूपरेखा बनाना चाहता है। सोरस एक अकेला व्यक्ति भर नहीं है। देश में और देश के बाहर कई सोरस तरीके हैं। दरअसल एक तंत्र है और ये तंत्र पूरे विश्व में अस्थिरता और अराजकता का माहौल चाहता है। ये तंत्र चाहता है कि पहले परिवार टूटे, समाज के संस्कृति विरासत खत्म हो, फिर अंततः देश टूटे। इस उद्देश्य के लिए तंत्र सतत कार्यशील रहता है। यह वही तंत्र है जो स्त्री और पुरुष के बगैर विवाह के साथ रहने की हिमाकत करता है और समलैंगिक के विवाह की मान्यता के लिए अदालतों में लड़ता है। ये वही तंत्र है जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है और श्रद्धा का उपहास उठाता है। ये वही तंत्र है जो समाज या परिवार के अनुशासन को बंधन बताता है। ये वही तंत्र है जो आजादी का नारा बुलंद करता है, किसी विधायक या सकारात्मक गतिविधि के लिए नहीं, बल्कि नशाखोरी और कामुक उन्माद से भरी अनरोलनेस के लिए। दोस्तों, आप अपने जीवन के पिछले 25 वर्षों पर निगाह डालिए, देखिए कि क्या बदला है। दूर अमेरिका या इंग्लैंड में नहीं, बल्कि आपके अपने परिवार में। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन, पब, नाइट क्लब जैसे शब्द आज आपके जीवन में सामान्य हो चुके हैं। बलात्कार और तलाक की घटनाएं हमारे आसपास घटित हो रही है। ये सब हो नहीं रहा है, एक सोची समझी राजनीति के तहत किया जा रहा है। उन्हें परिवारों को तोड़ना है, समाज को बांटना है और राष्ट्र पर कब्जा जमाना है। उनकी इस राजनीति में उदय होता नया भारत अपनी प्राचीन सहिष्णु संस्कृति, नए सिरे से बढ़ती संपदा और शक्ति के साथ सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। 100 करोड़ से भी अधिक लोग जो पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, इस परबख्शी तंत्र के लिए सबसे बड़ी बाधक है।
इस बाधक को दूर करने के लिए ये तंत्र अपने आने वाले समय में हर संभव प्रयास करेगा। इन्हें पहचानना, इनके षड्यंत्र को निष्फल करना, आधुनिकता के साथ हमारे मूल्य को भी संजोए रखना, हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र को एक बनाए रखना हम सबका दायित्व है। विशेषतः आने वाली पीढ़ियों को हमारे मूल्यों से जोड़े रखना हमारे उत्तरदायित्व है और आवश्यकता भी। 2024 में मोदी को पराजित करना सिर्फ देश के विपक्षियों का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का भी लक्ष्य है और सोरस ने एक तरह से इसे युद्ध का शंखनाद कर दिया है। आप इस युद्ध में शामिल होना चाहें या नहीं, ये आपका फैसला हो सकता है, परंतु उनके निशाने पर तो आप हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके विवेक पर है, आप चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।